हेलो एवरीवन, दिस इज अजय फ्रॉम हाईटेक सुपर फास्ट इंग्लिश। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए, आप कैसे बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखिए, आपको एक बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास 5000 वर्ड्स होना चाहिए, 5000 आपके पास वर्ड्स होना चाहिए। अगर आपके पास 5000 वर्ड्स है, 5000 वर्ड्स, तो आप डेली लाइफ में जितनी कन्वर्सेशन होते हैं आप इजी वे में कर पाएंगे, जितनी आपकी जरूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा बेहतर इंग्लिश बोले तो आपके पास 10,000 वर्ड्स होना, 10,000, थोड़ा सा आप बेहतर इंग्लिश आप बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इफेक्टिव इंग्लिश बोले तो इसके लिए आपके पास 20,000 वर्ड्स होना चाहिए, 20,000 आपके पास वर्ड्स होना चाहिए। अगर आपके पास 20,000 वर्ड्स हैं तो आप एक स्टेज परफॉर्म कर सकते हैं और आप बेहतर इंग्लिश आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में एकदम महारत हासिल कर ले तो इसके लिए मात्र आपके पास 40,000 वर्ड्स होना चाहिए। एकदम बिल्कुल इतना कम, यस हाँ इतना कम, ओनली 40,000 वर्ड्स, सिर्फ 40,000 वर्ड्स और आपकी इंग्लिश काफी इफेक्टिव हो जाएगा। तो आप तो कहेंगे कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा वर्ड है लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल पाता हूं। देखिए, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इसका रीजन मैं आप बताने वाला हूं। आप कहेंगे सर मेरे पास तो 5,000 वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। तो इसका वजह यह है कि देखिए, वर्ड्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के वर्ड्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एक्टिव। मैं यहां पर वॉइस की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट एक्टिव और दूसरा जो होता है पैसिव। थोड़ा सा मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, काफी काम का चीज है और ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। तो दो प्रकार के वर्ड्स होते हैं, पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो देखिए, अभी नया जो होता है, नए नए स्टूडेंट वो क्या करता है कि डेली वो नए वर्ड्स याद करता है, डेली वो नए। हमें से शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डेली वो चाहते हैं कि नए नए वर्ड्स उनके पास आए, डिक्शनरी से चाहे जैसे भी हो वो वर्ड्स को याद करते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप पूरी लाइफ में कभी आप इफेक्टिव इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। आपको क्या करना है आज मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हमारे पास दो टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वर्ड्स और दूसरा होता है पैसिव वर्ड्स। सबसे पहले मैं पैसिव वर्ड्स की मैं बात कर लेता हूं कि पैसिव वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, पैसिव वर्ड्स हम उसे बोलते हैं जो वर्ड्स हमें याद है, जो वर्ड्स हमारे पास है लेकिन उसे हम स्पीकिंग में यूज नहीं करते हैं। दैट वर्ड्स आर कॉल्ड पैसिव वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स को हम पैसिव वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 100 वर्ड्स लिख करके आप मुझे दिखा दो, तो मैं आप गारंटी देता हूं कि आप 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स भी आप लिख करके मुझे दिखा सकते हैं। आई एम श्योर कि आप उसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो 100 वर्ड्स को आपने लिखा हुआ है उसे आप बोल करके भी दिखाइए, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वर्ड्स जिसे आप सिर्फ लिखने में इस्तेमाल करते हैं, बोलने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम पैसिव वर्ड्स बोलते हैं। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं एक्टिव वर्ड्स का। देखिए, एक्टिव वर्ड्स क्या होता है कि जिस वर्ड्स को आप जानते हैं, रिटन में भी यूज करते हैं बट आप उसे स्पोकन में यूज नहीं करते, मतलब बोलने में आप उस वर्ड्स का यूज करते ही नहीं है। अगर आप 10 वर्ड्स जानते हैं और 10 वर्ड्स को अगर आप बोलते हैं तो ये क्या हो गया? एक्टिव वर्ड्स कहलाएंगे। अगर आप 50 वर्ड जानते हैं बट अगर आप 10 वर्ड्स का सिर्फ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक्टिव वर्ड्स हुआ, ये पैसिव वर्ड्स हुआ। तो आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन तो बहुत है, आपके पास वर्ड्स है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके पास वर्ड्स नहीं है, बट वो वर्ड्स क्या है आपको आप चेक करें कि आपका वर्ड्स पैसिव वर्ड्स है कि वो एक्टिव वर्ड्स है, आप उसे बोलने में कितना इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वर्ड्स आपका पैसिव पड़ा हुआ है, मतलब जो गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसे अपने कमरे में बंद करके रखा हुआ है, उस गोदाम को पहले खोल करके क्या करें, पहले उसको तो इस्तेमाल करो, पहले आप उसे इस्तेमाल करो। पहले इस वर्ड को आप एक्टिव करें, फिर बाद में नए वर्ड्स उसमें ऐड करें। अभी आप सिर्फ हम लोग पैसिव वर्ड्स को एक्टिव नहीं करते, हम लोग जो एक्टिव वर्ड्स है उसमें और हम सोचते हैं कि नया नया वर्ड्स हम जोड़ें, डिक्शनरी से और वर्ड्स याद करते हैं, तो इधर से हम याद करते हैं वो वर्ड्स आपका पैसिव हो जाता है। वर्ड्स तो याद तो आप करते हैं बट वो वर्ड्स क्या हो जाता है? पैसिव वर्ड्स हो जाता है। तो इसीलिए आप वर्ड्स जितने भी याद करते हैं वो सब पैसिव हो जाता है और आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं।
तो सबसे पहले ये काम करना है कि जो पैसिव वर्ड है उसे आपको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव कैसे करेंगे? देखिए, एक्टिव करने के लिए मैं 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ये टेक्निक अप्लाई करना है। तो पहला आप क्या करें कि पहला आप जो है ना कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करें। कार्डबोर्ड का, अब ये कार्डबोर्ड क्या होता है? देखिए, कार्डबोर्ड जो है ना, मार्केट में चार्ट पेपर आपको मिल जाएगा, उसमें से आप अपने पॉकेट इतना, मैं आपको दिखाता हूं सैंपल में, ये है आपका कार्डबोर्ड। इतना बड़ा आप कार्डबोर्ड मार्केट में तो नहीं मिलता है, बट आप ये काम करें कि बड़ा सा चार्ट पेपर आपको मिल जाएगा 5-6 रुपए का, और उसे अपने पॉकेट इतना काट ले और इसमें 10 वर्ड आप नोट करें, 10 ओनली 10 वर्ड्स, जो आपका वर्ड्स पैसिव हो गया, नया वर्ड्स को नहीं, जो आपका वर्ड्स पैसिव हो गया इस्तेमाल करें, इस पर लिख लें, और लिखने के बाद आप उस वर्ड को यूज करना शुरू करें। यूज करना, जैसे आपने पॉकेट में रखा हुआ है कोई वर्ड, और मान करके चलो कि आपको एक वर्ड्स बोलना है मेलोडियस, तो आपने क्या किया, मेलोडियस वर्ड्स आपने देख लिया, और अब आपको ये देखना है कि मुझे यूज कैसे करना है। तो आप बोल सकते हो कि यार तुम्हारा आवाज जो है बहुत मेलोडियस है, तो आपने क्या किया, पूरा वर्ड्स आपने हिंदी बोला और बीच में एक वर्ड्स आप इंग्लिश का डाल दो, तो धीरे धीरे करके ये आपका वर्ड्स जो होगा वो पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। अगर डेली 10 वर्ड्स आप करेंगे, जितने वर्ड्स आपका होंगे कुछ दिनों में वो एक्टिव हो जाएगा। फिर ये टेक्निक आपको छोड़ना नहीं है। इसे क्या करना है, आपको नए वर्ड्स भी अगर आप लिखें तभी भी इस चीज़ को आप अप्लाई करें। अभी भी मैं इस्तेमाल करता हूं इसे, ताकि जो मेरे पास पैसिव वर्ड्स हैं या फिर जो नए वर्ड्स आते हैं इसे मैं इस्तेमाल करता रहता हूं, ताकि वर्ड्स मेरे पास आते रहें। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। दूसरा चीज़ क्या है, ध्यान देंगे कि आपको इंग्लिश बोलना है। क्या बोलना है? बिल्कुल आपने सही सुना, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश बोल रहा हूं मैं। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिला करके बोलना है। सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और बोलने वालों को भी अच्छा लगेगा। जैसे देखिए, दाल में घी डालने से दाल का जैसे इज्जत बढ़ जाता है, वैसे हिंदी में एक वर्ड इंग्लिश डालने से हिंदी की इज्जत बढ़ जाती है। एक तो हिंदी का इज्जत बढ़ जाएगा और सुनने वालों को लगेगा कि यार इसको इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश बोलना है। जैसे अगर आपको पानी मांगना हो तो आप बोल सकते हैं कि एक ग्लास वाटर दो। आप बोल सकते हैं जैसे किसी को बैठना हो तो आप बोल सकते हैं आप यहाँ पर सिट कर सकते हैं। तो यही काम आपको करना है, इंग्लिश बोलना है। एक सेंटेंस में एक वर्ड आपका इंग्लिश का जरूर होना चाहिए। देखिए, तीसरा जो चीज है ना कि इसके लिए आप न्यूज वगैरह आप देखते रहें, ताकि आपको न्यूज आप देखते रहिए। न्यूज हो सके, जितना हो सके तो पॉसिबल आप इंग्लिश न्यूज देखें। इंग्लिश न्यूज देखने से ये बेनिफिट होगा कि जो वर्ड्स आपका पैसिव पड़ा हुआ है, ये वर्ड्स अगर आप सुनेंगे, हियर करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आप जब भी स्पीकिंग करें, स्पीकिंग देखिए ध्यान से समझिए, जब भी आप स्पीकिंग करें ना तो आप एकदम स्लो बोले। स्लो का मतलब वॉइस स्लो नहीं, स्लो इंग्लिश बोले। जैसे अगर आपको फॉर इंस्टेंस जैसे आपको बोलना है मे आई कम इन, तो ऐसे ना बोल करके आप बोल सकते हैं मे आई कम इन। मतलब आप अपने ब्रेन को वर्ड्स को रिसीव करने का मौका दें। देखिए एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा आप इस कंसेप्ट को समझें। जब आप इंग्लिश बोलते हैं, जब कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं, जब कोई भी चीज़ आप जब बोलते हैं, तो उसको दो चीज़ों का कनेक्शन होता है। पहला तो एक ब्रेन का और दूसरा एक माउथ का, और तीसरा चीज़ जो होता है ना आपका हैंड का। तो देखिए जब आप रिटेन करेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आपसे ट्रांसलेशन बनवाए जाते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत सारा ट्रांसलेशन बना लेते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि जो ट्रांसलेशन आपने बनाया है उसी को आपको बोलना है, तो शायद बीच में आप स्टक कर जाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या होता है? देखिए रीजन ये है कि जब आप बोलते हैं
तो ये यहां से ये रिसीव होता है, ये रिसीवर, इसको रिसीवर समझिए आप। रिसीवर कोई भी चीज रिसीव करता है, तो ये रिसीव करके सबसे पहले आपको कहां तक पहुंचाएगा, आपको हैंड तक पहुंचाता है, हाथ को पहुंचाता है। तो जब आप राइट करते हैं बाबू, समझो, जब कोई भी चीज जब आप राइट करते हैं, लिखते हैं, तो हैंड जो होता है ना आपका स्लो पड़ जाता है। तो ब्रेन को आपको सोचने का मौका मिलता है, समझिए, ब्रेन को आपको सोचने का मौका मिलता है। ये इधर से सप्लाई करता है और इधर क्या, इधर जो है, इधर कंज्यूम कम है, समझिए, इधर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है, और इधर से सप्लाई आ रहा है तेज, तो आप बहुत आसानी से ट्रांसलेशन आप बना लेंगे। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि आप बोलिए, तो बोलने में क्या होता है कि इधर से सप्लाई आता है, सप्लाई तो उतना ही आता है, लेकिन आपका माउथ पड़ जाता है फास्ट, समझिए, आपका माउथ फास्ट पड़ जाता है, जिसके वजह से आप जो है करने लगते हैं। एक्चुअली रीजन यही होता है कि आपका माउथ फास्ट हो जाता है और आपका ब्रेन जो है स्लो रिसीव करता है। तो इसीलिए जब कभी भी आप इंग्लिश बोले तो शुरू में आपको स्लो बोलना है, धीरा बोलना है, समझ में आया। तो ये था इंग्लिश बोलने का कुछ बेसिक टेक्निक, और आगे वाले वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन मैं टेक्निक बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपना वर्ड पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप बढ़ा सकते हैं।